एक गाना मैं रिकॉर्ड करके आ गई। मास्टर अब्दुल्ला साहब का सिस्टम आया, मैं गाना गा के थक के आके तेल लगाया हुआ सर पे और थकी हुई मैं बैठी हुई थी, तो वो आगे मीन साहब थे, उनके असिस्टेंट थे ना, तो वो आगे जी मास्टर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि गाना रिकॉर्ड कराना है। मैंने कहा आपको पता है मुझे तो 4-4 दिन याद करने पड़ते हैं, उसके बाद मैं गाना रिकॉर्ड कराती हूँ। कहते मास्टर साहब ने बुलाया है। तो सब ने कहा कि अब उन्होंने बुलाया तो वहाँ उनसे बात जाकर कर लेंगे कि भी आप याद करती हैं। उनको भी पता है पढ़ी हुई नहीं है, याद करेगी। ये भी एक अजीब स्टोरी है। हाँ, वो भी अभी मैंने सुननी है आपसे। तो हम चले गए मास्टर साहब के पास। मास्टर साहब को कहा, मैंने कहा मास्टर साहब आपको पता है मैं तो याद करती हूँ, तब मैं गाती हूँ गाना, ऐसे तो मुझसे याद नहीं होगा। एक दिन में कहा जो 4-4 दिन में याद करती हूँ। मेरे अब्बू फिर मुझे घर याद कराते थे बोल गाने के ये वो। तो कहते नहीं तुम याद करो बेटा, मैं याद कराऊंगा तुम्हें। मैंने कहा याद भी कराएंगे मास्टर साहब, इतनी जल्दी नहीं होगा मुझसे गाना याद। कहते नहीं याद करो, बैठो मैं तुम्हें याद कराता हूँ। खैर कुछ याद हुआ, कुछ नहीं याद हुआ। अब वो गाना अब चलें जी रिकॉर्ड करें। मैंने कहा मास्टर जी कैसे रिकॉर्ड होगा? कहते नहीं चलो, मैं कह रहा हूँ ना चलो। और चले गए जी मास्टर साहब कह। मैंने कहा चलो उधर चलती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वहाँ मैक पे खड़े हुए हैं। अब ये मैक है, अब मैं खड़ी हुई हूँ, ये मास्टर साहब खड़े हुए हैं। मेरा दिलबर मेरा दिलदार तू है, मेरा दिलदार तू है, होए मेरी जिंद जान मेरा प्यार, हो मेरा प्यार तू है, हो मेरा प्यार तू है, हो मेरा दिलबर। ये गाना ऐसे। अब मैं स्थाई कह दी। अब आया अंतरा, अपनी गैर, और मैं इस तरह गा रही हूँ, बनाया गल न, इस तरीके से ये गाना इधर से मेरे कानों में ये कहे, मैं उधर से बोल उठा दूँ। ये गाना इस तरीके से रिकॉर्ड। वाह वाह। कि हम ना यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं अपने ऑडियंस से जी कि करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी, तो जो कोई ऐसे अगर डॉक्टर हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं तो बराए मेहरबानी सामने आइए, तसव्वुर खानम साहिबा का गला जो है ना ये ठीक कर दीजिए। जो दुआ कर सकते हैं वो दुआ कर दें, जो दवा कर सकते हैं वो दवा कर। आपका एक बड़ा मशहूर गाना था जी बारी थानी चढ़िया। हमारे दोस्त हैं खालिद बेग साहब, वो जो आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में मोहम्मद रफ़ी के गाने गाया करते थे, बड़े खूबसूरत आदमी। तो बल्कि आज जब मैं आ रहा था तो उनसे बात हुई कि मैं आपके साथ प्रोग्राम करने आ रहा हूँ, तो बड़ा सलाम भी दे रहे थे कि मेरा आपने झुक के सलाम पेश करना है मैडम को। तो वो कह रहे थे आपको अल्लाह ज़िंदगी दे जी भाई साहब, ऐसे ही गाते रहें, आप प्रोग्राम करते रहें, मुझे खुशी होगी। आमीन। तो वो कह रहे थे कि बारी थानी चढ़िया जो है ना ये ज़रूर आपने मैडम से सुनना है। बारी थानी चढ़िया नवा दिन अड़िया, बारी थानी चढ़िया नवा दिन अड़िया, हुण बहुती देर ना करी, छेती मुड़ आवी करी, कावी नी बोलदा दिल मेरा डोलदा, कावी नी बोलदा दिल मेरा डोलदा, जेड़ा वसे वतनों परे रब ओदी खैर करे हे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो मशहूर तरीन मिली नगमा सोनी धरती अल्लाह रखे जी, ये आपने भी गाया, मैं मसूद राना साहब ने, फिर मैडम नूरजहां ने भी गाया। स्टेडियम में हुआ था, काफ़ी स्टेडियम जो है इसमें माला जी थी, मैं थी, मैडम जी थी, और भी काफ़ी आर्टिस्ट थे, मोहम्मद अली साहब थे। मतलब उस दौरान भुट्टो साहब का दौर था, उसमें फिर हमने सब ने मिल के ये गाया था गाना, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, अल्लाह करे आबाद ही रहे, परवरदिगार करे। हमारी पाक फ़ौज
जो सरहदों पे हमारे लिए जाने दे रहे हैं, दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानी दे के हमें बचा रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए भी आपने कोई गाने गाए, कोई नगमे गाए उनके? महक उठे हैं अरमानों के गजरे मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। आपको सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। तो क्या आप समझती हैं कि कौमी सतह पर जो आपको ये एज़ाज़ हासिल हुआ, ये आपने जितनी मेहनत की थी, जिसकी आप हकदार थीं, क्या ये उसके बराबर था या अभी बहुत कम किया गया? ये हमें ये शर्फ हासिल हुआ मुशर्रफ साहब के दौर में। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला और लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला मुझे ये। और ये छोटे मोटे अवार्ड तो यहाँ मिलते रहे अलहमरा में। नासिर काज़मी साहब की ये गज़ल बहुत कमाल थी और जब आपने उसे गाया तो अमर कर दिया आपने जी। अगर उसके भी को दो बोल सुना दें तो आज बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। मलका तरन्नुम नूर जहाँ, फरीदा खानम, इकबाल बानो, नसीम बेगम, इतने बड़े बड़े नामों की मौजूदगी में अपनी जगह बनाना आसान था या मुश्किल? मुश्किल भी लगी कि इतने अच्छे गाने वाले मैडम जी, नसीम बेगम जी, फरीदा खानम साहबा और काफ़ी अच्छे गाने वाले, तो उनके बीच में पहले तो आदमी मैडम जी के साथ एक गाना हुआ तो नज़ीर अली ने ना ऐसने कराया, ताफ़ु साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अनवरा फ़िल्म का गाना था, ड्यूट मैडम जी के साथ। पहली दफ़ा मुझे उन्होंने खड़ा किया मैडम जी के सामने। तो मैं तो एक बच्ची थी, मतलब इतना वो नहीं था कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट के सामने मैं खड़ी हो गई हूँ ये वो। तो उन्होंने बड़ा हौसला मुझे दिया, ताफ़ु साहब ने कहा नहीं तुम बहुत अच्छा गा रही हो, सबर तुम ये। उसके बोल थे, आइयां दो मुटियारा हाण दियां, जिवें बिजलियां ने आसमान दियां, साडे वल तक तेरा कढ़ दे शक, तैनू होश नहीं रहनी चन्न मेरे। वाह वाह। ये गाना के बोल थे। तो बस ऐसे उनके साथ गाना गाया, नसीम बेगम साहब के साथ गाना गाया।